समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह मई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मीन राशि में मंगल शनि का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव मेष राशि में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव वृषभ राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का माह मई 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज तृतीय भाव में गोचर करते हुए चले जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनिदेव महाराज तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। यहाँ पर शनिदेव गोचर करते हुए आपको ऐसी समझाइश देंगे जिसके बल पर आप कैरियर में उन्नति करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, कैरियर भाव के स्वामी हैं और कर्म फलदाता हैं। कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, जज हैं और यह भाव जूझने का भाव है, यह एनर्जी का भाव है। कोई भी यदि आप कार्य कर रहे हैं तो इस भाव का विशेष महत्व है, क्योंकि जो कोई भी कार्य करने की जो कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, वो इसी भाव से देखी जाती है। तो यहाँ पर यह बात पक्की है कि शनिदेव महाराज चूंकि सने सने चलते हैं, धीरे धीरे आपको फल देने का कार्य करेंगे, लेकिन शनिदेव महाराज के फल लॉन्ग लास्टिंग होंगे, अच्छे फल होंगे। इनके फलों में स्थायित्व होता है, उसके दूरगामी परिणाम आपको आपके अनुरूप देंगे, आपके हित में देंगे, आपके लिए लाभप्रद होंगे, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए पंचमेश होकर योग कारक हैं और तुला राशि शनिदेव महाराज की उच्च राशि है। तो यह पक्का है कि शनिदेव महाराज मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में गोचर करते हुए हर तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके राशि के स्वामी हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धन भाव के स्वामी हैं, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करेंगे। शनिदेव सबसे अच्छे सरल ग्रह हैं। केवल इनका सिद्धांत यह है कि आप कैरियर में कड़ी मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, नकारात्मकता से बचिए और अनैतिक कार्यों से बचिए, दूसरे लोगों का परोपकार करिए। यह सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो शनिदेव महाराज मकर राशि वाले जातकों को और अधिक शुभ फल देने का कार्य तृतीय भाव में गोचर करते हुए करेंगे। कुल मिलाकर शनिदेव महाराज का गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। शनिदेव महाराज यहाँ पर शत्रु पक्ष से आपको विजय दिलाएंगे और राजनीति में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको राजनीतिक कार्यों में बेहद सफलता प्राप्त होगी। शुक्रदेव मकर राशि वाले जातकों के पंचमेश होकर योग कारक हैं और पंचम भाव में स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं। स्वयं की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कैरियर भाव के भी स्वामी हैं। कैरियर भाव माने दशम भाव, केंद्र भाव और पंचम भाव त्रिकोण भाव। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्रदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह लक्ष्मी भाव है
तो कई तरह से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। तो अनेक तरह से आपको लाभ देंगे, अनेक सूत्रों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। पंचम भाव यह प्रेम संबंध का भाव है, तो यह निश्चित है कि शुक्र देव मकर राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर अवधि में 14 मई तक विशेष लाभ देने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, रोमांटिक यात्राएं होने के योग बनते हैं, और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध बेहद मजबूत बनेंगे। इवन वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। पांचवा भाव शेयर मार्केट का भी है, तो 14 मई तक मकर राशि वाले जातक शेयर मार्केट से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि शुक्रदेव की लाभ भाव पर है। तो शेयर मार्केट भाव में विराजित होकर लाभ भाव को देख रहे हैं, आय भाव को देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट से आय की प्राप्ति निश्चित है। कई स्रोतों से धन के लाभ देंगे। शुक्रदेव का 14 मई तक का गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष के हिसाब से भी बेहद शानदार बना हुआ है। 14 मई के बाद में शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर करते हैं। गज लक्ष्मी योग बनेगा। यह योग बेहद शानदार है, क्योंकि छठवें भाव में यह योग बन रहा है, और छठवां भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण। तो यहाँ पर अनेक प्रकार से धन की प्राप्ति शुक्रदेव और गुरुदेव कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही ग्रह शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं। ज्योतिष में दोनों ग्रहों को शुभ नैसर्गिक ग्रह कहा गया है। स्वाभाविक रूप से शुभता प्रदान करते हैं। हालांकि छठवें भाव में शुक्रदेव का और देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक भाव है, और इनमें जब भी शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, विपरीत परिणाम देने लगते हैं। किंतु देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी होकर हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्रदेव गज लक्ष्मी योग की स्थिति में रहेंगे, और पंचमेश होकर योग कारक है। तो यहाँ पर शुक्रदेव की स्थिति योग में होने के कारण अच्छे फल देने का कार्य करेगी। तो जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको विदेशों से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्रदेव का कार्य है सुख देना। शुक्र सुखम सुख करम। ज्योतिष में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शुक्रदेव जब भी अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हों तो शुभ परिणाम ही देते हैं, और इनके परिणाम बेहद सुखद और कल्याणकारी रहते हैं। हर तरह से आपको शुभ फलों की प्राप्ति शुक्रदेव कराते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको जीवन में सुख भोगने को निश्चित रूप से मिलेंगे। तो यहाँ पर शुक्रदेव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। मंगल देव लाभ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थेश लाभेश होकर मंगल देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल देव का गोचर सदैव अच्छा माना गया। यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है, और मंगल देव यहाँ पर आपको एनर्जी देंगे, आपको साहसी बनाएंगे, आपको निडर बनाएंगे, आपको क्षमता प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल देव तृतीय भाव में कारक हैं। इस भाव का कारकत्व मंगल देव को प्राप्त है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव कैरियर में उन्नति देने का ही कार्य करेंगे, और मकर राशि ही मंगल देव की उच्च की राशि है, तो मंगल देव के शुभ परिणाम मिलना तय है। मंगल देव एनर्जी के कारक है और एनर्जेटिक प्लैनेट है। हर कार्य को जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी कराना चाहते हैं, जबकि शनिदेव शनि हैं। इसीलिए मंगल और शनि देव के गुण विपरीत हैं और आपस में शत्रु ग्रह। मंगल देव शनि के साथ 11 मई तक गोचर कर रहे हैं। तब तक आपको हर कार्य बहुत सोच विचार कर करना है और क्रोध से बचना है। 11 मई के बाद में मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, और यहाँ स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर करेंगे। मंगल देव का मेष राशि में गोचर अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में जब भी मंगल देव मेष राशि, वृश्चिक राशि या
अपनी उच्च की राशि मकर में गोचर करते हैं तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बनाते हैं। रोचक नामक राजयोग का मतलब आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। कैरियर में उन्नति, क्योंकि सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर है, आपको इतना इनकरेज करेंगे कि आप अपने कैरियर में बड़े बदलाव ला सकेंगे। अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर रोचक योग की स्थिति में बेहद शानदार है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चूंकि मंगल देव लाभ भाव के स्वामी हैं, अनेक सूत्रों से कैरियर से लाभ प्राप्त होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बहुत शानदार स्थिति है, क्योंकि शुक्र देव स्वराशि के होकर सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। मंगल देव 11 मई के बाद में कैरियर भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। रोचक राजयोग की स्थिति में लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यह तय है कि मकर राशि वाले जातकों का माह मई 2026 विशेष शुभ एवं अनुकूल होने वाला है। समाज से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कैरियर में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कई तरह से लाभ मंगल देव देते रहेंगे। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि छठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कमजोर माना गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस विपरीत राजयोग के बनने से जो मकर राशि वाले जातक किन्हीं भी परेशानियों से जूझते हुए चले आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों से जूझते हुए चले आ रहे हैं, रोगों से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, कर्जा नहीं चुक पा रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में इस विपरीत राजयोग से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों को राहत देने का कार्य करेंगे, उनकी समस्याएं सुलझाने का कार्य करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और इनकी नवम दृष्टि धन भाव पर है, सेकंड हाउस पर है। तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति अनेक तरह से धन और संपत्ति देने का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः वसु माने धन संपत्ति। अतः देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में मकर राशि वाले जातकों को बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे। पंचम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे, कैरियर में उन्नति होगी। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है, धनु राशि है। तो जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको उन्नति प्राप्त होगी, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, और जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी योजनाएं सफल होने के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं, जो कि क्रमशः कैरियर भाव, द्वादश भाव और धन भाव पर पड़ रही है। तो इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों को विशेष लाभ दिलाने का कार्य करते रहेंगे। सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं। इसका मतलब आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपको गूढ़ ज्ञान के कार्यों से, आपको ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, ओकल्ट से और जमीन के नीचे की चीज़ों से जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनको सूर्यदेव यहाँ पर लाभ देने का कार्य करेंगे। किंतु अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव परिवार का है, मानसिक सुख का है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कुछ मकर राशि वाले जातकों को हृदय संबंधी समस्या परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का निश्चित रूप से ध्यान रखना यहाँ पर आवश्यक होगा। चूंकि सूर्यदेव उच्चस्थ स्थिति में है तो ये आपको अहंकार दे सकते, ईगो दे सकते हैं, जिससे आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। तो ईगो से आपको बचना है और क्रोध से बचना है, क्योंकि 11 मई तक मंगल और शनि की युति तृतीय भाव में क्रोध करने से परेशानी में डालने का कार्य कर सकती है।
सूर्यदेव 15 मई के बाद में राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव कई तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। बुधदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में राजयोग की स्थिति में है और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो अनेक तरह से भाग्य से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और 14 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ से भी कई तरह के लाभ आपको दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बुध देव आपके राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव महाराज के लिए भाग्येश होकर योग कारक है। योग कारक का मतलब आपके लिए शुभ है और यहाँ पर चतुर्थ पंचम भाव में गोचर करते हुए हर प्रकार से आपको लाभ देने का ही कार्य करेंगे। राहु देव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, चूँकि शनि के घर में इनका गोचर हो रहा है और शनिदेव मकर राशि मकर लग्न वाले जातकों के राशिपति हैं और तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में गोचर करते हुए हर तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। तो राहु देव भी यहाँ पर आपको लाभ देने का ही कार्य करेंगे, क्योंकि आपके राशिपति लग्नाधिपति के पंचमे शुक्र देव पूरे माह अच्छी पोजीशन में हैं और आपको अनेक तरह से लाभ देने का कार्य शुक्रदेव करेंगे। तो शुक्रदेव कौन है? दैत्य आचार्य हैं और राहुदेव दैत्य हैं। अतः जब उनके गुरु आपको शुभ फल देने का कार्य करेंगे तो चेले पीछे नहीं रह सकते। अतः इस परिप्रेक्ष्य में राहुदेव यहाँ द्वितीय भाव में मकर राशि वाले जातकों को लाभ देने का ही कार्य करेंगे। राहुदेव भ्रम हैं, छाया ग्रह हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो आप कहीं भी यदि धन का निवेश करते हैं तो आपको सोच समझकर करना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का पंचम भाव में होना और धन भाव में राहु की स्थिति का होना, आपको हर कार्य सोच विचार कर करना है। कहीं भी धन का निवेश करना है तो आपको बहुत सोच विचार कर निवेश करना है। बाकी ग्रहों की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए माह मई 2026 में बेहद शुभ एवं अनुकूल बनी हुई है। उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। शुक्रदेव के लिए शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। केतु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अचानक से लाभ देने का कार्य करेंगे, अचानक से फल देने का कार्य करेंगे, आपको अध्यात्म में जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, अध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। केतु देव चूंकि ऊंचाई के कारक हैं, तो मंदिर के शिखरों पर जो झंडे लगे रहते हैं, यदि आप उनको प्रणाम करना शुरू कर दें तो केतु देव आपको काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।